विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आईएएस कृतिका मिश्रा ने बताई जीवन में सफलता के गुर। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा सफलता की बात पूर्व छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका प्रसारण परिषद के फेसबुक पेज पर किया गया। कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 66वां एवं हिंदी माध्यम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली कानपुर निवासी कृतिका मिश्रा ने अपनी सफलता की यात्रा से जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए सिविल सेवा की तैयारी के गुर बताए। परिषद के प्रांत कार्य समिति सदस्य भुसावर कस्बा निवासी अंकित भारद्वाज के प्रश्नों के जवाब में आईएएस कृतिका ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि में विद्या भारती संस्थान द्वारा प्रदत्त ज्ञान, शिक्षा, संस्कार और अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान है। कृतिका ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में छात्रों का न केवल शैक्षिक अपितु बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक, व्यावहारिक व सांस्कृतिक विकास भी सुनिश्चित होता है। तैयारी से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि वह प्रतिदिन पढ़ाई के लक्ष्य तय कर उनको पूर्ण तय समय में पूर्ण करती थी और चिंता एवं तनाव से बचने व एकाग्रता व अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग, ध्यान और प्राणायाम करती हैं। परिषद के अखिल भारतीय सह संयोजक राहुल सिंघल ने बताया कि वर्तमान में विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद पूर्व छात्रों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस संवाद को 5000 लोगों ने लाइव देखा। कार्यक्रम की प्रस्तावना लोकसभा सचिवालय में कार्यरत व परिषद के अखिल भारतीय सदस्य प्रिंस तिवारी ने रखी एवं संचालन शुभम तिवारी व अंकित भारद्वाज ने किया। आपकी क्या दिनचर्या रहती थी सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक? कितने घंटे आप पढ़ती थी? क्या आपका शेड्यूल रहता था? घंटे के हिसाब से तो नहीं, लेकिन आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। और क्योंकि मेरा जो घर था, घर से ही तैयारी की, घर बाजार के क्षेत्र में था थोड़ा, तो मेरी पढ़ाई ज्यादातर रात को होती थी। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन एक वो स्थिति आ जाती है जिसमें फिर आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। एक लक्ष्य है और उसको पूरा करना है, बस इतना ध्यान में रहता है। तो वही मेरी स्थिति थी यूपीएससी की तैयारी के दौरान। 8 से 9 घंटे हो जाते थे, कभी कभी 10 घंटे भी हो जाते थे, कभी 6 घंटे भी रह जाते थे। ये आवश्यक नहीं है कि कितने घंटे की पढ़ाई होती है। आवश्यक ये है कि आप पढ़ें, जो लक्ष्य है उसको पूरा करें, साथ में रिवीजन के लिए भी ठीक ठाक समय रखें। जी नहीं, वैसे दिनचर्या में मतलब आप योग करते थे, ध्यान करते थे, ऐसा कुछ था? जी जी, निश्चित ही। योग, हाँ, मेरे विद्यालय की जो प्रतिष्ठा है वो योग से संबंधित भी है। तो योग हमारे जीवन का एक हिस्सा था और परीक्षा की तैयारी के दौरान भी मैंने लगातार योग, प्राणायाम, व्यायाम और मेडिटेशन, जिसको ध्यान कहते हैं, उससे लगातार अपना संपर्क संबंध बनाए रखा। मेरा प्रयास होता था कि हफ्ते में कम से कम 20-20 मिनट के 2 सेशन ध्यान के हो जाएं। ज्यादा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ध्यान के सेशन आप 10-10 मिनट के 4 भी हफ्ते में कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी जैसा आपको ठीक लगता हो, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं वो स्वयं में भी एक ध्यान है, तो बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। तो व्यायाम, प्राणायाम करें ना। प्राणायाम भी बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि आप अगर 20 बार अनुलोम विलोम कर लेते हैं और फिर एक सेशन पे बैठते हैं, तो वो अलग ही आपको खुद महसूस होगा कि ऊर्जा का जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, इसको अपनी दिनचर्या में हमेशा रखना है। साथ में जो भोजन ले रहे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि ज्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। और विद्या भारती में ये सब हम सीखे हुए होते हैं, उसमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। फल, सब्जियां, ताजी सब्जियां, वो सब कुछ भोजन में रखना है। नॉनवेज से अगर थोड़ा दूर रहना चाहें तो अच्छी बात है। तो शाकाहारी, शुद्ध, ऊर्जावान जो अपना भोजन है उसको ग्रहण करते हैं। आवाज नहीं आ रही शायद। बिल्कुल, सात्विक भोजन और सात्विक चर्या होनी चाहिए। और कहा भी गया है जी कि जी जी। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। और बिल्कुल। योग ध्यान से, जैसा आज की एक प्रमुख समस्या है कि चिंता, तनाव, भय, निराशा, उसका भी काफी हद तक निराकरण हो जाता है।
वर्तमान समय में मानसिक तनाव और अन्य घरेलू मामलों से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले या आत्महत्या से प्रेरित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले युवा वर्ग को आत्महत्या नहीं करने और संघर्ष में जीवन जीने की कला से परिपूर्ण करने के लिए एक जागरूकता अभियान निजी और सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। वहीं युवा वर्ग को आत्महत्या नहीं करने को लेकर शपथ भी दिलाई जा रही है। कस्बा भुसावर स्थित जीवी महाविद्यालय में भुसावर के सरकारी अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर चंद्रशेखर पांडे की ओर से एक मुहिम इलाके में चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से निजी सरकारी स्कूलों महाविद्यालय में जाकर आत्महत्या रोकने के लिए युवा वर्ग को जागरूक किया जा रहा है और मानसिक तनाव आत्महत्या पर अंकुश पाने के लिए योग मेडिटेशन करने पर ध्यान देने पर बल दिया जा रहा है ताकि आत्महत्या को रोका जाए। इसके लिए शपथ कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। भुसावर में जीवी महाविद्यालय में युवा वर्ग को आत्महत्या रोकने के लिए जागरूक किया गया। वहीं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।